हेलो दोस्तों, एफएम गोल्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड इतिहास के धार्मिक आंदोलन से 100 एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि पीईटी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगे। ये समझ लीजिए कि पीईटी एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आएगा। पीईटी एग्ज़ाम का समय जो है नज़दीक है। 20 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, टाइम ज़्यादा है नहीं। और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरे कोर्स के हम एमसीक्यू कराएं। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जैसे आज जो है ये वीडियो धार्मिक आंदोलन से संबंधित है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से। और आप ये समझ लीजिए कि पीईटी एग्ज़ाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन कोई आता है तो आपसे बच के जाने वाला नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले आपसे इतना कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे कि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आगे चलते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चंस है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, वास्तविक संस्थापक की अगर बात आए, ठीक है, तो वो है ऋषभदेव। कौन है वो? ऋषभदेव है। ठीक। अगर खाली जैन धर्म का संस्थापक पूछे तो वो महावीर है। ठीक। तो भाई वास्तविक अगर संस्थापक है वो जैन धर्म का कौन है? ऋषभदेव। ऋषभ संस्थापक यानी ये प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में? 24। 24 में कौन है? महावीर। अंतिम कौन है? महावीर। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आई होगी। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन है? जो अभी बताया था मैंने, 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर जी हैं। ठीक है, जैन धर्म के। आगे देखते हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर हुए। तो इनके बाद महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ये कह रहा है कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो देखिए, अभी 23 में जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत थे इनके, लेकिन महावीर स्वामी जैसे 24वें तीर्थंकर हुए तो इन्होंने 5वां व्रत जोड़ दिया। तो कौन सा जोड़ा? विकल्प देख लीजिए। अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्त्य। तो भाई ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा। तो भाई कितने व्रत हैं जैन धर्म के? 5 व्रत हैं। ठीक है, जिसमें कि 5वां जो है महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है। जैन धर्म में क्या रत्न है? 3 रत्न है। कौन कौन से? देख लीजिए। ये कह रहा है जैन धर्म में 3 रत्न हैं। कौन से रत्न हैं? 3 रत्न। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तीनों हैं। तो चौथा विकल्प है ये सभी। तो ये सभी, यानी ये विकल्प सही हो जाएगा। सही है। अगला देख लेते हैं। महावीर का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है राजगीर बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश, वैशाली बिहार, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। तो भाई महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो दिमाग में रख लीजिए भैया, महावीर स्वामी का जन्म जो है बिहार में हुआ है, वैशाली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? खैर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये कई एग्जामों में आया है, तो इसलिए मैंने रख दिया है। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो भाई ये है आपका जैन धर्म से। ठीक है।
प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? जैन संगीति, ध्यान रहे, तो पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। विकल्प देखो, सारनाथ भी है, वल्लभी भी है, श्रवणबेलगोला भी है। तो जैन संगीति प्रथम जो है पाटलिपुत्र में। ठीक है, आधुनिक नाम क्या है पाटलिपुत्र का? पटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए किस भाषा में दिए? विकल्प है प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, द्रविड़। तो भाई प्राकृत भाषा में महावीर जी ने क्या दिए? उपदेश दिए। ठीक है, अगर बुद्ध की बात आए तो बुद्ध जी ने यानी गौतम बुद्ध ने किस भाषा में दिए? पाली में, और अर्धमक दिए, वैसे पाली है। ठीक है, तो महावीर ने प्राकृत भाषा में। अगला देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, गया, राजगीर, लुम्बिनी। कहाँ हुआ था बुद्ध का? लुम्बिनी में। लुम्बिनी ये नेपाल में पड़ती है आज। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी उनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ? बिहार है, वैशाली जो है बिहार में है, बिहार में वैशाली में हुआ था। लेकिन महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा बुद्ध के गृह त्यागने को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहा जाता है? बताइए भाई। तो घर त्यागने को कहते हैं, क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ये विकल्प सही है। ठीक है, और महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? मृत्यु को। और धर्मचक्र प्रवर्तन उपदेश देने को। ठीक है, तो विकल्प ये मतलब गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? विकल्प है पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद संगम पर, बोधगया उरुवेला निरंजन नदी के तट पर, जाम्बिक ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो भाई महात्मा बुद्ध को बोधगया में एक जगह है उरुवेला, और वहाँ पर निरंजना नदी के तट पर हुई थी, साल के वृक्ष के नीचे। तो ये विकल्प सही है आपको बस। ठीक है, कहाँ हुई महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति? बोधगया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो भाई सीधी बात है, सारनाथ, लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, और महात्मा बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। सही है, और उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। तो ध्यान रहे, सारनाथ कहाँ है? बिहार में। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अब बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। ठीक है, 3 रत्न बौद्ध धर्म के, वहाँ सम्यक, उसका जैन धर्म के कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और तीसरा बताइए आप। 2 बताए मैंने। अगला देख लीजिए, इसमें 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ, ये सभी। तो भाई ये तीनों हैं, ये तीनों सही, ये विकल्प सही है, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है बुद्ध के, बौद्ध धर्म के। ठीक है, अगला देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? देख लीजिए, महावीर स्वामी ने किस में दिए? प्राकृत में। ठीक है, और महात्मा बुद्ध ने पाली में दिए, संस्कृत में, या द्रविड़ में, या इन सभी में? तो वही पाली में दिए थे उपदेश, देहाती लैंग्वेज थी उस दौरान। ठीक है, और उन्होंने किस में दिए थे? महावीर स्वामी ने प्राकृत में, और इन्होंने पाली में। समझे होंगे आप। 16 महाजनपदों के बारे में
किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो भैया बौद्ध ग्रंथ जो है 16 महाजनपदों के बारे में अंगुत्तर निकाय में मिलती है, ना जातक में मिलती, ना महावंश में, ना महावस्तु में। किस में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में मिलती है। ये जो है भैया बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है या 16 महाजनपदों की जानकारी इससे मिलती है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैसे महाजनपद एक तरफ राजधानी है, तो गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। सही है, बिल्कुल सही। अंग की राजधानी चंपा, बिल्कुल सही है। मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगृह है, गिरिब्रज का दूसरा नाम राजगृह, ठीक है। कौशल की मथुरा, नहीं, तो ये क्या है आपका? गलत है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ये सुमेलित नहीं है, डी विकल्प आपका सही है। अगला देख लेते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 में कौन थे? महावीर स्वामी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक किनका है? बौद्धों का। किसका? बौद्धों का, ध्यान रखिए, त्रिपिटक, ठीक है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? बुद्ध ने तो कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडग्राम में। तो भाई विकल्प ए सही है। कहाँ? कुशीनारा में यानी कुशीनगर में, ठीक है। तो बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। अगला देख लेते हैं, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? धर्मपाल ने। किसने करी? धर्मपाल ने। महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। तो धर्मपाल ने करी थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। ये कहाँ है? बिहार में। और नालंदा, ये भी बौद्धों का, ठीक है। अगला देख लेते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध की अगर बात आ रही है, ठीक है, तो संरक्षण किसके द्वारा मिला था? अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण किसने दिया था? ना कनिष्क ने दिया था, महाकश्यप ने नहीं, उपाली ने, अशोक ने दिया था। ये सम्राट थे उस दौरान के। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना, जो त्रिपिटक है, बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? किस भाषा में है भैया ये? तो भाई ये है पाली भाषा में। किसमें? पाली में। ध्यान रहे आपके, SSC 2002 में आया हुआ है। किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? गमन मतलब फैला, ठीक है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का क्या हुआ? गमन हुआ? अशोक के समय में, ठीक, क्लियर। समुद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त नहीं, हर्षवर्धन नहीं, अशोक के समय में नेपाल में ये बौद्ध धर्म फैला। सांची क्यों विख्यात है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी, अशोक के शिलालेख। तो सांची स्तूप कहते हैं ना, सांची में बौद्धों का मतलब सबसे बड़ा स्तूप है, तो इसलिए ये जो है प्रसिद्ध है, इसके लिए, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए? स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, दिमाग में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, सल्लास, लिच्छवी। तो भाई जांत्रिक।
महावीर स्वामी का यांत्रिक। ठीक है। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुजा, त्रिशला, देवानंदी। तो वही त्रिशला, सी विकल्प सही है। महावीर स्वामी की माँ का नाम त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? मतलब महात्मा बुद्ध जो थे वो सबसे मृत्यु से पहले मतलब अंतिम दीक्षित किसे किया था महात्मा बुद्ध ने? आनंद को, सारिपुत्र को, मोगलान को, सुबुद्ध को। सुबुद्ध, डी विकल्प आपका सही है बिल्कुल। अगला, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? गांधार था, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। तो भाई प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था। कौन था? नालंदा, ध्यान रखिए। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का प्रयोग? तो भाई बौद्ध में तो पाली है, ध्यान रहे आप। ठीक। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भाई बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की कुशीनगर में। ठीक है। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलुगुमले, पावापुरी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर की पावापुरी में मृत्यु हुई थी और बौद्ध जो है महात्मा बुद्ध, उनकी हुई थी कुशीनगर में मृत्यु। ठीक है। अगला देख लो। बौद्धिस्ट पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है? अजंता में, बादामी में, बाघ में, एलोरा में। तो भाई ये जो है अजंता में, ये विकल्प सही है आपका। बौद्धिस्ट पद्म पाणि का चित्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है कहाँ? अजंता में। अगला देख लेते हैं। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? किससे? बौद्ध से। स्तूप समझ गए होंगे, स्तूप किससे है? स्तूप को जानते हैं बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर, दोनों की बात चल रही है। तो बिंबिसार, ये विकल्प आपका सही है। किसके समय में? बिंबिसार के समय में दोनों के उपदेश दिए गए थे। अगला देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने, तो आप बता दिया, पीछे भी आया ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के। बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी, बिंबा। तो भाई वो थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। बोध गया स्थित है कहाँ? भाई बिहार में है ये तो। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? ये भैया बौद्ध का है। किसका है? बौद्ध का। ध्यान रखें, जातक बौद्ध का है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। डी विकल्प आपका सही है। गया या बोध गया। ठीक है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। प्रवचन को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। व्यापारी पुजारी पर, साहूकार, गुलाम, योद्धा, व्यवसायी, महिला और शूद्र। तो वही सबसे अधिक बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र जो है इससे ज़्यादा जुड़े इस धर्म से। बुद्ध के
गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो भाई गृह त्याग का है घोड़ा, बुद्ध के। ध्यान रखिए। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में। तो वही वैशाली। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले सबसे पहले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताओ। असंग, वसुबंधु, नागार्जुन, दृढ़नाग। तो नागार्जुन थे, ठीक है, जिन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया था। महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। तो भाई वर्धमान, सी विकल्प सही है। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान, ठीक है। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से तुंग को, अकबर को? तो भैया गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, गौतम बुद्ध भैया। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्य, सोलंकियों ने, राष्ट्रकूटों ने? तो सी विकल्प सही है भैया, चालुक्य और सोलंकियों ने, ठीक है। चालुक्यों को सोलंकी बोलते हैं, ठीक है। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो भाई ये बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है, जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था सबसे पहले। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार तो भाई अंतिम है ना महावीर, 24 में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या? जैन धर्म कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। आधारभूत अहिंसा के पक्षधर थे। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी। किसने कहा? महावीर स्वामी। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है, समझ में आई होगी ये। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना? कमेंट बॉक्स में बताओ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में जिन रत्न कैवल्य निर्माण। तो भैया कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में। तो वही वो कुंडलवन कश्मीर में करी गई थी कनिष्क के समय में, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर। पाटलिपुत्र में तृतीय। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा समान है। वेदों के प्रति उदासीनता नहीं। आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो ये वो पहली तो राजगृह में। बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। स्तंभ दिए गए हैं 2, उसका सुमेल करना है। जन्म कहाँ हुआ है? सारनाथ। गलत है, तो मेल करना है, मिलान करना है। जन्म कहाँ हुआ है? महात्मा बुद्ध की बात चल रही है, लुम्बिनी में, ठीक। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? बोध गया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया है? सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। तो भैया पहले का ए का कौन सा है? तीसरा।
ए का तीसरा और ज्ञान प्राप्ति दूसरा और पहला, भैया सी विकल्प आपका सही है। ठीक है, सुमेल करना है, मिलाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, कौन सा है? 14 पूर्व। ठीक है, आजीवक संप्रदाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसे तुम दिमाग में रख लो बस। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, स्थूलभद्र, मखली, गोसाल। तो भैया आजीवक के मखली गोसाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर जो स्वामी हैं उनका प्रथम शिष्य कौन था महावीर स्वामी का? जमाली, योसुद, विपिन, प्रभास। तो भैया इसके जमाली है, ये दामाद भी है इनके। 3 रत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह कौन से धर्म से है भैया? ये तो सीधी सीधी बात है, जैन। किससे है? जैन धर्म से। अगला देखिए, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान। गलत, गलत है ये। ठीक है, चैत्य पूजा स्थल होता है, सही, जबकि विहार निवास स्थान होता है। बिल्कुल सही, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। गलत बात है, बिहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में नहीं। गलत, यानी बी विकल्प सही है, ये वाला सही है। यानी कह सकते हैं चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। ठीक है, इतना अंतर है। चैत्य क्या होता है? पूजा स्थल होता है, और बिहार में क्या करते हैं? निवास करते हैं। बस इतना अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। चंपा, पावा, सम्मेद शिखर और उर्जयंत। तो भैया सम्मेद शिखर है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी? महाकश्यप ने। भैया बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना महाकश्यप। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? चचेरा भाई देवदत्त। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सबसे पहले वासुदेव कृष्ण की सातवों ने, वैदिकार्यों ने, तमिलों ने, अवीरों ने। तो सातवतों ने। किसने? सातवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा प्रारंभ की थी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? आनंद को, महाकश्यप को, उपाली को, किसी को नहीं। गौतम बुद्ध ने किसी को नहीं किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में हुआ था भैया, डायरेक्ट समझ लीजिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का विक्रमशिला। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची। कहाँ है? सांची में। ठीक है, इसलिए सांची याद जाते हैं, सांची स्तूप। अगला देख लो, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के ये हो गया स्थूलभद्र।
अगला, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, सबसे प्राचीन बिहार नालंदा। कौन सा? नालंदा। अगला देख लीजिए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, आबू में, पावा में? वल्लभी में। प्रथम जैन का कहाँ हुआ? वल्लभी में। और भैया बौद्ध का कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में, कश्मीर में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जैन महासभा का पहले तो वल्लभी में हो गया था, फिर कहाँ हुआ था? वल्लभी के बाद कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? वो ये प्राकृत और अर्धमगधी में है। जैन साहित्य का संकलन मतलब जैन जो साहित्य है वो किस में है? प्राकृत और अर्धमगधी में। और बौद्ध का क्या है? पाली। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? समकालिक कौन सा नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजित। समकालीन नहीं था, बिंबिसार है। ये कारण निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के सब, मतलब जब गौतम बुद्ध है तो बिंबिसार भी आ और प्रसेनजित भी आ, मिलिंद नहीं था। मिलिंद। अब देख लेते हैं, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ करी थी? जैन संघ की स्थापना पावा में करी थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन चुना गया था? गौसाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन, वज्रस्वामी। सुधर्मन चुना गया था। मतलब महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत किस धर्म से? अणुव्रत ये जैन से है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसका? जैन धर्म का। इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू। तो भैया भद्रबाहु। ठीक है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता कौन है? तो भैया भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू। हेमचंद्र है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भैया वो है भगवती सूत्र में। जैन का क्या है? देखो सुनो ध्यान से, 16 महाजनपदों का उल्लेख या जानकारी 16 महाजनपदों की कहाँ से मिल रही है हमें? एक तो मिलती है बौद्धों का पहले तो मतलब जैन का तो भगवती सूत्र है। ठीक है। इस भगवती सूत्र जो है रचना है जैनों की या ग्रंथ है, इससे हमें जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों की। और बौद्धों का है अंगुत्तर निकाय, उससे हमें जानकारी मिलती है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत को क्या मतलब रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ठीक है, देख रहे होंगे। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, बुद्ध चरित्र जो है, बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण। के रचनाकार कौन है? अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्धघोष, नागार्जुन। तो ये वसुमित्र है। बुद्ध चरित्र के कौन है? वसुमित्र। महावीभास शास्त्र के रचयिता कौन है? नहीं भाई देखो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। बुद्ध चरित्र जो है, ध्यान से देखें, गलत हो गया थोड़ा। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। ध्यान रहे, सही है। अब अगला देख लेते हैं। बुद्ध चरित्र के ऐसे पूछ ले क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? अश्वघोष। महावीभास शास्त्र की रचयिता कौन है? वसुमित्र है। ठीक है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? समझ रहे हैं आप? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो देख लेते हैं कौन सी बौद्ध रचना है। जातक, धम्मपद, पिटक, बुद्धचरित्र। तो धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बौद्धिस्तु या भविष्य के बौद्धिस्तु किसे माना गया है? वज्रपाणी, पदपाणी, मजुश्री, मैत्रेय को माना गया है।
मतलब बौद्ध धर्म में भावी जो भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। किसके, अगला देख लेते हैं, किसके शासन का, मतलब किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो संप्रदायों में यानी हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? कौन सा शासक था उस समय? तो देख लेते हैं भैया, हीनयान और महायान में किसके समय में ये बट गया था, ये देख लेते हैं। अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क के समय में ये हीनयान महायान में बौद्ध धर्म बट गया था, कनिष्क के समय में। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे कौन? नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अशोक घोष, महाकश्यप। तो मैत्रेयनाथ विज्ञानवाद के। अगला देख लेते हैं, भारत से दक्षिण की ओर जैसे श्रीलंका की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो कौन सा हुआ? हीनयान। दक्षिण में हीनयान और उत्तर में महायान। भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? महायान। वो सॉरी, हाँ उत्तर में है ना, उत्तर में महायान। मतलब भारत के उत्तर में बौद्ध धर्म का प्रचलित जो हुआ किस संप्रदाय का हुआ? हीनयान का। उत्तर में मतलब उत्तर में महायान और दक्षिण में हीनयान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है क्या है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न, इनमें से कोई नहीं। मूल आधार जो है 4 आर्य सत्य है, ये मूल आधार है। ठीक है, अगला देख लो, बौद्ध धर्म में 3 रत्न क्या इंगित करते हैं? 3 रत्न जो हैं क्या इंगित करते हैं? सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध, धम्म, संघ, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। नहीं, बुद्ध और धम्म और संघ को 3 रत्न जो हैं, बुद्ध है, मतलब ये कह रहा है 3 रत्न कौन कौन से, पहले तो ये ध्यान रखिए, बुद्ध है, धम्म है, संघ है। तो 3 रत्न किसको इंगित करते हैं? बुद्ध को और धम्म को और संघ को इंगित करते हैं। अगला देख लीजिए, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य की संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था? बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य संरक्षण किसके द्वारा मिला था? बंगाल के पालों के द्वारा। अगला देख लीजिए, वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है वो? जातक। बौद्ध का ग्रंथ है जो कि बुद्ध के विभिन्न जन्मों के बारे में बताता है, यानी इसमें बुद्ध के विभिन्न जन्मों की बात कही गई है। अगला देख लीजिए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? विकल्प 4 दिए हुए हैं। सार्वभौमिक विधान से हुआ है, मतलब सृष्टि की रचना और पालन पोषण, या सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, या सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? तो भैया ये सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, बी विकल्प आपका सही है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो भैया जहाँ उसे क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति। तो निरंजना नदी पर कौन है? बोध गया जो है, महात्मा बुद्ध को कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? ये कह रहा है कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर है बोध गया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला देख लीजिए, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो भैया पाणिनि, अलार कलाम, कपिल, पतंजलि। तो अलार कलाम, ठीक है, बुद्ध के ये गुरु। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो भैया वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो पाटलिपुत्र में है अशोकाराम विहार। अगला देख लेते हैं, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना, खेमा, सुजाता, त्रिशला। तो भैया ये थी चंदना, ये बिल्कुल सही है। स्वामी
महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी, और थोड़ा खिंच गया क्लास ये समझाने में, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ बने रहें। आप बस एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन समझो बाहर नहीं जाएगा आपसे, ठीक है? आप बने रहें हमारे साथ। टाइम कम है, नहीं तो आपको डिटेल क्लास पढ़ाई जाती, तो आपको बेहतरीन देंगे हम। बस टोटल पढ़ाया जाएगा, फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा, फुल कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, बस आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, हो सकता जल्दी लाएंगे, और ज़रूर देखते चलें। थोड़ा रूटीन नहीं बन पा रहा है, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, इसलिए एडजस्ट कर लें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, और दोस्तों इसे शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करवाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी, और हमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।